हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ग्लासगो जलवायु समझौते की। ग्लासगो जलवायु समझौता जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन हुआ, वहाँ पर इसको अपनाया गया है। और इस शिखर सम्मेलन का यानी कि COP26 का समापन हो गया है। और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो पूरी वीडियोज की सीरीज में इस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। और जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जानकारी है आपको उसमें मिल जाएगी। और आज हम बात करेंगे जो इसका फाइनल डिक्लेरेशन घोषित हुआ है, हम उसकी बात करेंगे। तो COP26 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। और इसमें जो वार्ताएं चली ये 31 अक्टूबर से शुरू हुई और 13 नवंबर तक चली। हालांकि इसका आधिकारिक समय 12 नवंबर तक ही था, लेकिन एक दिन अतिरिक्त अतिरिक्त खींचने के बाद 13 नवंबर को कुछ सहमतियों वाला एक दस्तावेज इस शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। उस दस्तावेज को क्या कहा गया है? ग्लासगो जलवायु समझौता, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट इसे नाम दिया है। अब जानते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। इसमें 197 देशों से अपनी जलवायु महत्वाकांक्षाओं के बारे में हुई प्रगति पर अगले वर्ष यानी कि 2022 में मिस्र में होने वाले COP27 शिखर सम्मेलन के दौरान ताज़ा जानकारी प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया है। यानी कि 197 देशों से जो उनकी जलवायु से संबंधित जो उनके महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं उनके बारे में उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है, वह अगले साल जो मिस्र में COP27 शिखर सम्मेलन होगा उसमें बताने को कहा गया है। और मसौदे में चीन और भारत ने कुछ संशोधन प्रस्तावित किए, जिस कारण ये जो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट है इसकी भाषा थोड़ी नरम कर दी गई। और इस पर जो एकदम बाध्यकारी निर्णय होने थे वो नहीं हो पाए। 13 नवंबर 2021 को जारी दस्तावेज में कोयला प्रयोग को चरणबद्ध ढंग से बंद करने की बात कही गई है, जबकि जो होस्ट कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, ये COP26 की वो चाहती थी कि इस पर जो एक सख्त निर्णय लिया जा सके, समय सीमा तय की जा सके। इस समझौते में देशों की सरकारों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उनकी योजनाएं लागू करने में कड़ी समय सीमा के बारे में भी ताज़ा जानकारी उपलब्ध कराने का आह्वान किया गया है। विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के लिए विकसित देशों से होने वाले $100 अरब प्रतिवर्ष के वित्त पोषण के विशाल प्रश्न पर इस दस्तावेज में पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने की खातिर सभी स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। यानी कि जो पेरिस समझौते में लक्ष्य तय किया गया है कि जो ग्लोबल तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे अधिक न जाने दिया जाए, उस तक पहुंचने की खातिर सभी स्रोतों से जो फंड जुटाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। और ये फंड किसने देना है? विकसित देशों ने देना है। किसे देना है? विकासशील देशों को देना है। अब समझौते की महत्वपूर्ण बातों पर हम अगर नज़र डालें तो हर 5 साल के बजाय, जैसा कि पहले ज़रूरी था, अगले साल 2022 तक सभी देश अपनी 2030 की क्लाइमेट एक्शन प्लान्स या NDC को और मजबूत करेंगे। NDC यानी कि जो ये पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एक मैकेनिज्म है, उसको और मजबूत करेंगे। मिटिगेशन महत्वाकांक्षा और उसके कार्यान्वयन को तत्काल बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम की स्थापना की गई है। 2030 क्लाइमेट एक्शन टारगेट को बढ़ाने के लिए सभी देशों के मंत्रियों की बैठक बुलाई जाएगी, ये इसमें निर्णय लिया गया है। और सभी देश जलवायु परिवर्तन पर क्या कर रहे हैं इस पर एक वार्षिक संश्लेषण रिपोर्ट यानी कि एनुअल सिंथेसिस रिपोर्ट जारी करेंगे। क्लाइमेट एक्शन टारगेट को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव से 2023 में विश्व नेताओं की एक बैठक बुलाने का भी अनुरोध किया गया है। सभी जो देश हैं इसके COP26 की जो पार्टीज हैं, ईंधन के स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग को कम करेंगे और जीवाश्म ईंधन पर जो अक्षम सब्सिडी है उसको समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। इसके अलावा सभी देश कोयले को चरणबद्ध तरीके से कम करेंगे यानी कि फेस डाउन करेंगे। सभी देश जीवाश्म ईंधन को
चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेंगे, यानी कि फेज आउट करेंगे। कोयले को क्या करेंगे, फेज डाउन करेंगे चरणबद्ध तरीके से, और जीवाश्म ईंधन को क्या करेंगे, फेज आउट करेंगे। और विकसित देश 2025 तक अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन के लिए गरीब और विकासशील देशों को दिए जा रहे फाइनेंस को 2019 के स्तर से कम डबल करेंगे। अनुकूलन एडेप्टेशन पर वैश्विक लक्ष्य को परिभाषित करने के लिए 2 साल का वर्क प्रोग्राम बनाया जाएगा। COP26 में अन्य किन बातों पर सहमति बनी, अगर हम इन पर चर्चा करें तो जो 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक का जो एक लंबा समय रहा, उसमें जो भी चर्चाएं हुई, उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, महत्वपूर्ण अलायंसेज बने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। तो उसमें हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, और विस्तार से अगर आपको जानना है तो इसमें पूरी वीडियो की सीरीज है, आप उनको देख सकते हैं। COP26 में भारत ने एक पंचामृत सिद्धांत दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य भारत ने तय किया है, और ब्राज़ील ने 2060 की जगह 2050 तक ही नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। इजराइल ने 2050 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य तय किया है। और विश्व के जो 2 सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक हैं, अमेरिका और चीन, उन्होंने जलवायु परिवर्तन के उपायों पर सहयोग करने के लिए समझौता किया है। 100 से अधिक देशों ने 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को वर्तमान स्तर से 30% कम करने का संकल्प लिया। इसे क्या कहा गया है, ग्लोबल मीथेन प्लेज कहा गया है। 100 से अधिक देशों ने 2030 तक वनों की कटाई को रोकने के लिए और उसे उलटने का वादा किया है, यानी कि 2030 तक 100 से अधिक देशों ने निर्णय लिया है कि वनों की कटाई पूरी तरह रोक दी जाएगी। हालांकि भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये 100 से जो अधिक देश हैं, इनमें भारत शामिल नहीं है। और 40 से ज़्यादा देश ने कोयला प्रयोग बंद करने पर सहमत हुए हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए सबसे बड़ा कारक है। इन देशों में पोलैंड, वियतनाम, चिली जैसे देश शामिल है। और ये ग्लोबल मीथेन जो प्लेज है, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। निजी सेक्टर की भी जो 500 वैश्विक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली जो बड़ी फाइनेंस कंपनियां हैं, उन्होंने एक ग्लोबल अलायंस स्थापित किया है। यह 130 ट्रिलियन डॉलर की रकम पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग से रखने पर सहमत हुआ है। इन लक्ष्यों में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना शामिल है पेरिस समझौते के तहत। और यह जो धनराशि है, पूरी दुनिया की वैश्विक वित्तीय संपदा का लगभग 40% है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आप